the Chief of Reception Islamic scholars, and our respectable colleagues, and our young people are able to age their children and my mother sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار، وعلماء أمته وأولياء خلقته وقراء كتابه، وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ قال الله تعالى في مقام آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, नजम के चाँद, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हसन हासिल कर लीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। माशाअल्लाह करीबी कमेटी है, खासकर पथौड़ा शरीफ में जो नौजवान लड़के हैं, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा इंतज़ाम किए हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। बस कुछ आप ही लोग मुंतशिर हैं। मैं ये चाह रहा था कि अपने जलसे को आप खुद कामयाब बनाते, थोड़ा सा ऐसा भर लेते। आप वहाँ बहुत दूर बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि हाजीपुर में पीछे वाले हजरात आए। आ जाओ भाई पीछे, गुरु शरीफ पढ़ते हुए आगे आ जाओ। इंशाअल्लाह आप तकरीर देखेंगे भी और तकरीर सुनेंगे भी। आइए पीछे से उठिए, जरा सा उठे पीछे से। अब यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा हो तो जिसके मुंह में दांत और आंत नहीं है वो भी आ जाएगा। और यहाँ सब इतने बड़े बड़े आलिम हैं माशाअल्लाह, जिनको देखने के लिए लोग महीनों तरसते हैं। आ जाए पीछे मेरे भाई, ये हमारे जिया साहब, मंसूर साहब और अल्ताफ भाई और दिगर यहाँ के लोग जिनका नाम मैं नहीं जानता। माशाअल्लाह सब लोगों ने जलसे को सजाया तो इसको कामयाब करना। तो टूटा कुफर खुदा खुदा करके आया तो सर में बहुत दर्द था जब से आया, लेकिन चलिए कम से कम उनका 12 बजा। आए पीछे, पीछे से आए इधर। आ जाओ ये लड़की, आओ भागे आओ, आ जाओ यार जल्दी से आओ, आगे आओ। अभी सैयद साहब कबीला तशरीफ लाने वाले हैं, फिर वो एहसान भाई भी पढ़ेंगे। स्टेज पे माशाअल्लाह उलमा कराम बहुत हैं, थोड़ी तवज्जो इधर भी दे दें तो मामला बहुत अच्छा हो जाए। आप देख रहे हैं एक तरफ जहां आबरू अहले सुन्नत, कायदे मिल्लत, नादिश इल्म फन, नासिर मसलक आला हजरत इंटरनेशनल शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना हाज रोशन जमीर साहब को नूरी तशरीफ लाए हैं। एक्चुअली इनसे मुझे 27 तारीख को मिलना था कोलकाता का। एक टेक्निकल काम है जो अमेरिका में होना है, वो हो नहीं पा रहा।
तो इसके लिए मैंने इनको याद किया था। तो ये है नहीं 27 को वहाँ, तो अल्लाह करम है कि इन्होंने कहा कि मैं आप जहाँ 25 को हैं मैं खुद आकर के आपसे बात करूँगा। इन्होंने वादा किया और आज आपके जलते में पहुँच गए। काम यहाँ का नहीं, 7 समुंदर पार का। बोले आ जाओ। देखिए ये करम नवाजी है माशाअल्लाह। और स्टेज पर तमाम उलमा किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। आबरूए फसाहत व बलागत मसीहा अल्फाज उस्ताद शोरा हजरत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद हसन रजा अतर साहब कबिला बुखारवी भी तशरीफ रखते हैं। और शायर खुशफिक्र हजरत एहसान शाह साहब कबिला और हमारे अंजुम भाई नूरी नायक और भी बहुत सारे लोग हैं। ये उलमा किराम देख रहे हैं आप, सीधा उलमा किराम है यहाँ। मैं सबों को कायने में नहीं जानता, बल्कि मैं कहूँगा कि शिकार माह की तस्वीरें आप करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो जर्रा जिस जगह है वहीं लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। ए बच्चे मोबाइल रख दे यार, उसमें तो मैं भरा पड़ा हूँ। देख रहे हो सब आजकल सुनने वाले कम हैं, यूट्यूबर ज्यादा है ना। थोड़ा सा अच्छा सा माहौल बना दीजिए, इंशाल्लाह कुछ देर मेरी गुफ्तगू हो जाए और उसके बाद में फिर एक अच्छा माहौल फिर हुजूर सैयद साहब कबिला तशरीफ लाएंगे। देखें आप, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ। थोड़ा सा इको शरीफ दे दीजिए, माइक बहुत अच्छा है, थोड़ी सी गूंज। एक मतलब हाथों को डाके कहीं या रसूल अल्लाह। ये हमारे उलमा किराम पूरी दुनिया को दावत दे रहे हैं और बता रहे हैं ये जलसे किस लिए होते हैं। एक फिक्र लीजिए आप। बनो खालिद सिफत इंसान। बोलो यारो, अब बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह बोलने के लिए। बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। बसा लो, दादा तेग अली शाह क्या फरमा रहे हैं कि बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। अरे यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान। में थोड़ा करीब हजरत और जवान कमेटी लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। आज हमें भगाने के चक्कर में लगे हैं, माशाअल्लाह जितना उनका है उससे 1 इंच भी कम हमारा नहीं है, है ना। बस शर्त ये है कि हम कुरान पाक से जुड़ जाए, हमारा राब्ता कुरान से हो जाए, तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब रहेंगे। और ये जलसे इसीलिए हुए ताकि हमको मालूम हो आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है। अल्लामा रोशन जमीर साहब अल हाशमी इंटरनेशनल कॉलेज इन कोलकाता, you have 3000 students in hostel। 3000 बच्चे इनके हॉस्टल में खाना खाते हैं, पढ़ते करते होंगे माशाअल्लाह। हर मुसलमान को चाहिए किस तरह से कॉलेज बनाए, तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब रहेंगे।
आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया, ज्ञान और विज्ञान की दुनिया, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में, इल्मी मुकाबले में रब कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा। फरीदी दादा तेग अली शाह फरीदी बाबा के मानने वालों कि वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतने इल्म और ज्ञान रखते हो। हुजूर दादा तेग अली शाह फरमाते थे, ए बउआ सुनबो न बउआ, ये कुरान शरीफ देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सके। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितना रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान नजात है, कुरान ज़ब्ते हयात है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान जाने हयात है, कुरान नूर हयात है। और जो लोग कुरान पे इतलाश करते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं, या क्या वो जाहिल है उसको पता ही नहीं है, या क्या वो झूठ बोलता है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है हम कुरान को जलाएंगे। अब एक गधे तू कुरान जलाने की बात करता, अल्लामा रोशन ज़मीन से पूछ, अल्लामा एहसन से पूछ, अंजन साहब से पूछ, या उलमा से पूछ, इनसे पूछ, उनसे पूछ, किताबों को पढ़ो। आज अमेरिका हो, ब्रिटानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जॉर्डन हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं और ईमान भी ला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो अल्लामा रोशन ज़मीन पूरी दुनिया को कह रहे हैं, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर तो जो भी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, मैदाने कुराने मुक़द्दस, सरज़मीने में थोड़ा शरीफ, मैदाने मखदूमे ज़िम्ना, नस्ल के आला हज़रत। हेलो
ला के बोलिए। अरे बोलो यार, तुम कलेजी निकालो, मैं कलेजा निकालेगा। ला के बोलो। सुबह भून के उसको खाएगा। ला के बोलिए सुभान अल्लाह। देखे आप सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये अगले पगले नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। ये अल्लामा, ये हुफ्फाज, ये कुर्रा आपको बताएंगे कि जो किताब उतरी है ना, ये इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है, और इसकी तस्दीक टाइप सपोर्ट अल्लामा करें, हसन भाई करें, शाकिर भाई करें, ये हमारे उलमा किराम करें, ये करें, वो करें, कमेटी वाले करें, मैं करूं, सैयद नूरानी साहब करें। कौन सी बड़ी बात है? किताब तो वो किताब है, अपने तो अपने, गैर भी तारीफ करते हैं। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। आप बोलोगे कैसे? मैं बोलूंगा इससे। ये देखो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका 209 एकड़ में फैली हुई है, बोस्टन शहर अमेरिका में। आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, अरे बोलो ना, पीछे वाले क्यों बैठा हुआ है? उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो। सारे सब्जेक्ट पर हावी पढ़ो, पढ़ो। कितने लोग पढ़ते हैं हमें पता है, और हम जानते भी हैं। आइए, मैं तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। देखिए, आज तो बच्चा मदरसे में पढ़े तो उसको बहुत देखते हैं नीचे, मदरसे में पढ़ता है मुल्ला जी, ये बड़ा चौथा स्थान में पहुंच गया और हम मुल्ला जी हो गए। मौलवी साहब, मुल्ला जी ये कहते हैं। अब देखिए कुरान पाक में क्या है। डॉक्टर मॉरिस बुकाई कहते हैं, When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience। मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको बताऊं, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, ethology from Quran, neurology from Quran, nephrology from Quran, astrology from Quran, oceanology from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, big bang from Quran, bills from Quran, mathematician from Quran, magician from Quran, mutation from Quran, हिस्टेरियन फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सर चश्मा कुरान पाक है। पढ़ो, पढ़िए और बढ़िए। देखिए किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेडिकल। क्या नाम है? बोलो ना भैया। अल कुरान द अल्टीमेट मेडिकल। लिखने वाले हैं डॉक्टर शेख दीदार। ये लिखते हैं 1975 में। 1975 में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा पावरफुल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। इन 1975 some US scientists built the largest powerful computer called Craven supercomputer in 1975। 1975 में कंप्यूटर बनाया और ये इतना पावरफुल कंप्यूटर है तो थोड़ा शरीफ वालों कि आपको कुछ जांचना हो तो इस पे डाल दीजिए, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देंगे। कितने मिलियन?
सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। इतना पावरफुल कंप्यूटर है। अब आगे खरीदी जलसे वालों, कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चीप में डाला गया। सुपर कंप्यूटर के चीप में डाला गया और अल्लामा साहब किबला पूछा गया। एक एक की शिद्दत चाहता हूँ, सब खड़े होकर नारे लगाएंगे इसमें। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चीप में डाला गया और इससे पूछा गया। क्या पूछा गया? सुनिए। If human wants to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? अब कंप्यूटर इतना सुना तो कंप्यूटर हिलने लगा। ओहो, एक से लेकर यहाँ तक कंप्यूटर पहुँचा है। If human write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक बनाना चाहे, लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? Answer was given by the computer. The supercomputer replied, "You cannot write like the Quran even in 63 octillion years. Quite impossible, 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 impossible to get even." नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया के सारे इंसान मिलकर चक्की पीटे तो भी 5000 साल तक तो भी कुरान का हम पल्ला वो नहीं बना सकते। हैरत की बात है, 5000 साल। आज की दुनिया में 7 साल जिंदा रहना मुश्किल है। 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है। ये कंप्यूटर आज कह रहा है, बट मोर देन 1400 ईयर्स ago قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن जमा हो जाए। If the whole of mankind and jinn were together जमा हो जाए, तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि अल्लाह को कुरान की तरह कोई किताब नहीं ला सकते। कुरान ने 1400 साल पहले चैलेंज किया, आज भी मौजूद है। कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है। पूरे कुरान का जवाब ला और कम कर दिया। 10 सूरतों का जवाब नहीं बना और कम, एक ही सूरत का जवाब लिया, एक ही सूरत का जवाब लिया। अबे लोग कहते हैं कि ये जो तरतीब है ये और क्या है? ये मैं कहता हूँ कि जहाँ पे कुरान ने कहा कि 10 सूरतों का जवाब लाओ, उससे पहले 10 सूरत है, उससे पहले 10 सूरत है। और जहाँ कुरान ने कहा एक सूरत का जवाब ला, उससे पहले तरतीब किसकी है? ये तरतीब बता रही है कि तरतीब रसूल लगा नारा लगा। क्या कहने से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे कुरान का जवाब नहीं ले सकते, पूरे कुरान का जवाब नहीं ला सकते, सूरतों का जवाब नहीं ला सकते, एक एक सूरत का जवाब ला। क्या जरूरत है मुशरिकीन मक्का को रसूल की जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, वो तेरा काम हो जाता। लेकिन नहीं, कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब महान है। क्या कहने, कुरान कल भी लाजवाब, आज भी लाजवाब। बोलो बोलो बोलो।
कुरान कल भी लाजवाब, आज भी लाजवाब। कुरान कल भी मौजिजा, आज भी मौजिजा है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी इल्म का दरिया था, आज भी इल्म का दरिया है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी हैं। दुनिया कल भी कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। बोलो लहक के बोलो। अब मैं क्वेश्चन आपसे करता हूँ, मुझे बताइए कि कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? सही पे 100, 110 या 120। अब मुझे बताओ, प्लीज टेल मी व्हाट द नीड ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। निजाम कायनात कुरान के अंदर है। और आगे चले मेरे किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए, या किसी किताब की पैरवी करवाने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। लेकिन पिथौरा शरीफ में फरीदी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सुनो सुनो, हमने ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आओ थोड़ा वालों, मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत उज़ैर इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जुल्किफ्ल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब उज़ैर आखिरी नबी नहीं है। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबी ये बना के भेजा, तो साथी साथी ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له लहाफिज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और कभी आपने गौर किया लहाफिज़ून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिया करो, हाफिजों के जरिया करवाई जाएगी, हाफिजों के जरिया करवाई जाएगी। इंजील तौरात लिखी गई, तख्तियों में लिखी गई, इंजील लिखी गई, तौरात लिखी गई तख्तियों पर, ज़बूर तख्तियों पर, इज़ाया तख्तियों पर, मल्लाकी तख्तियों पर, ग़ज़्वुल ग़ज़लात तख्तियों पर, तिलमुदा तख्तियों पर, मता तख्तियों पर, मुल्कुस तख्तियों पर, लुक़ा तख्तियों पर, यूहन्ना तख्तियों पर। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिनों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पर लिखा जा रहा है। इसे तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है, निचोड़ा जा सकता है, मगर सीनों में जो कुरान नक्श है उसका क्या करोगे? है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदल जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ
यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, जीनियों की सारी किताबें, कन्फ्यूशियस की सारी किताबें, जरतुश्त की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, गैलीलियो की सारी किताबें, अलेक्जेंड्रा की सारी किताबें, ओरवालो की सारी किताबें, ओलांडो की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, नीदरलैंड की सारी किताबें, जरतुश्तों की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें जमा करो, जमा कर ली, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दी। और 1 महीने के बाद बुलाइए, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, यास्ता आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हब्बुक आ, मुकाशवा आ, इस्तिस्ना आ, अखबार आ, अधिकरण आ, दशमगरण आ, धम्मपद आ, सतहपद आ, जन्नत आ, लून आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ। दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी, पहुंच जाओ छोटे से मदरसे में, बोला ए कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाए, 8 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा आ जाएगा, कुरान मुकम्मल याद है। अम्मा देती है 2 रुपया कि जा अंडा ले आओ, बेटा अंडा की जगह टॉफी ले आता है, अंडा भूल गया, कुरान नहीं। क्या कहना जिंदाबाद, अंडा भूलता है, टॉफी ले आता है, आलू भूलता है, चना ले आता है, कुत्ता भूलता है, खैनी ले आता है, पान भूलता है, सुपारी ले आता है, मगर कुरान नहीं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान। बोलो ना के बोला 8 साल का बच्चा आ जाएगा, क्यों इसलिए आएगा, खड़े होकर इस्तिकबाल करना कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों में। माशाअल्लाह, दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, साइकोलॉजी पे है, बायोलॉजी पे है, एंडोलॉजी पे है, ज्योग्राफिया पे है। अल्लामा रोशन जमीर साहब को 3 मरतबा 4 मरतबा अब नहीं पढ़ना, लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक 1 मरतबा पढ़े वही मजा, 2 बार वही मजा, 3 बार बोलो 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 वही, 4 बार वही, 5 बार वही, 10 बार वही, फर्ज नमाज में वही, शबीना में वही, स्टेज पे वही, नफलों में वही, पढ़े वही, क्या पढ़े वही, पढ़े वही, पढ़े वही, पढ़े वही। खुदा की कसम अब तक रूहुल अमीन 1037 मरतबा कुरान पाक खत्म किया कर चुका है, जब भी पढ़ता हूँ वही मजा। क्या अच्छी तहरीक है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या अच्छा मिशन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने में थोड़ा शरीफ, तहफ्फुज़े ईमान फरीदी कॉन्फ्रेंस। कल मैं चला जहां से, वहां से पहला पारा शुरू किया और अब तक मैं सूरह मोहम्मद पढ़ चुका हूं। कल यहाँ चलूंगा, उड़ीसा पहुंचते पहुंचते 1 खत्म प्लस 15 पारा। सुभान अल्लाह। रमजान शरीफ की जरूरत नहीं है, एकदम एक पढ़े मुसल्ला सामने है, वहां भी बदल याद कर रहे हैं। ये प्रेशर है, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, कुरान से राब्ता रखिए, 2 पारा रोज पढ़िए, रमजान में आराम से इफ्तारी कीजिए और सहरी भी खाइए, रूहुल अमीन को याद कीजिए, दुआएं दीजिए, लहद के बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है,
डॉक्टरेट किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, प्रोफेसर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है. If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a reformer, the writer of reformer book is a man. If some becomes an informer, the writer of informer book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर बन रहा है किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, स्पीकर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, लेजिस्लेटर किताब लिखने वाला इंसान, कमांडर किताब लिखने वाला इंसान, ऑडिटर किताब लिखने वाला इंसान, रिमाइंडर किताब लिखने वाला इंसान, प्रोटेक्टर किताब लिखने वाला इंसान, शील्डर किताब लिखने वाला इंसान. लेकिन खुदा की कसम ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, रहमान है. मैं पूछता हूँ यहूदियों से, मैं पूछता हूँ ईसाइयों से, मैं पूछता हूँ दहरियों से कि तुम्हारी पूरी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है. वो कहेंगे नो 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 नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट. नहीं 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 नहीं, हमारी मजहबी किताबें हमारे सीनों में नहीं है. लेकिन खुदा की कसम मदरसे में चले जाओ, सिवंडी में जाओ, गरीब नवाज में जाओ, फजाने औलिया में जाओ, दादा तेग अली शाह में जाओ, पटना में जाओ, इदारा शरिया में जाओ, जहां भी जाओ, छोटा मदरसा हो बड़ा मदरसा हो, आप देखोगे 8 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 10 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 15 साल का है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 20 साल का है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 30 साल का है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 40 साल का है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 50 साल का है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 60 साल ज़ईफुल उमर शाह बिस्तर मार्ग पे एरिया रगड़ रहा है, साहिब कुरान है मगर कुरान को सीने में लिए हुआ है. तो पिथौड़ा वालों, दादा तेग अली शाह के मानने वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं दे सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं हो सकती तो शाह उमम की बराबरी कैसे हो सकती है? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं. शैतान पीछे नहीं छूटता है. नाथ के बोले सुभान अल्लाह. आज दुनिया पावर कहते हैं, पावर की बात करती है दुनिया, हम सुपर पावर है, हम ताकतवर है. मैंने पूछा एक साहब से जो अलीगढ़ के पढ़े थे, हमने कहा सुपर पावर किसको कहते हैं? कहा मौलाना साहब जिसके पास गोले हो, बारूद हो, असलहे हो, परमाणु बम हो, कि अगर आबादी पे मार दे, कब्रिस्तान बना दे, उसे सुपर पावर करते हैं. लेकिन जब मैं अताए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा रोशन जमीर साहब किबला की बारगाह में पहुंचा और मैंने पूछा हजरत आप तो जहादीदा आलिम हैं, आप बताएं कि सुपर पावर किसको कहते हैं? तो हजरत ने फरमाया रूहुल अमीन जो आबादी के कम मार कर कब्रिस्तान बना दे तो सुपर पावर नहीं होता. अरे जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे उसे कहते हैं सुपर पावर. मेरा गौस सुपर पावर है, गरीब नवाज सुपर पावर है, वारिस पाक सुपर पावर है, साबिर पाक सुपर पावर है. खुदा की कसम है हमारे दादा तेग अली शाह सुपर पावर है, आला हजरत सुपर पावर है, मुजाहिद मिल्लत सुपर पावर है, बुरहाने मिल्लत सुपर पावर है, तमाम बुजुर्गान दीन सुपर. और देखिए आप करें, जब मैं बोलने को तैयार हूं तो आप लोग सुनते रहे. ये देखें आज लोगों को बोलिए कि मज़ारात पे जाते हो, वहां गए यहाँ गए, नहीं मोहन साहब हम नहीं जाते. वहां क्या होता है? बहुत कुछ होता है, नजर चाहिए लेने के लिए. लहक के बोले. अब देखें हम लोग तो पुराने पाक को गौर नहीं करते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो एक आयत पढ़ते हैं और भड़क उठते हैं और ईमान ले आते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है.
एक कम 99 या अय्युहल्लज़ीना आमनू 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 किसी के कान में बोलिए, कुछ समझ में नहीं आएगा, और उसको गाली दे दीजिए तो गर्म हो जाएगा। अल्लाह, क्यों? इसलिए गाली समझ रहा, कुरान समझ नहीं रहा, अरबी जानते नहीं, उलमा के साथ बैठते नहीं है। आए बैठे यहाँ पर समझे, तब तो आपको मालूम होगा कि कुरान में लिखा क्या है। आपका बेटा अमेरिका चला जाए, यूरोप चला जाए, शारजा, अरबी इंग्लिश में लेटर लिखे, आपको पढ़ के हम सुना दें, कुछ नहीं होगा। और अगर आप अरबी इंग्लिश जानेंगे, फिर अल्लामा रोशन सुनाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि फला तारीख को आ रहा, इतना रुपया लेके आ रहा, इतना पैसा लेके आ रहा, फला सामान लेके आ रहा, तो आप खुश होंगे। तो जब बेटे के पैगाम सुनकर बाप इतना खुश हो सकता है, तो अल्लाह का पैगाम जब बंदा सुन लेगा तो कितना खुश होगा, है ना? एक अंग्रेज कुरान पढ़ रहा था, 1900 पारा, सूरतुल नम्ल, कौन सी सूरत पढ़ रहा था? सूरतुल नम्ल, 1900 पारा। या अय्युहल मला अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन अना आतीका बिहि क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिहि क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। हज़रत सुलेमान बिल्किस जो है मुझसे मिलने के लिए आ रही है मुल्क यमन से, तो आप अपने दरबारियों से कहते हैं कि तुम में से कौन है जो उनके आने से पहले उनका तख्त ले आए, 40-80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा तख्त बिल्किस ले आए। एक साहब ने कहा कि मैं ले आऊंगा, आपके उस जगह से उठने से पहले, यानी महफिल बर्खास्त होने से पहले। आपने फरमाया नहीं नहीं नहीं, मुझे और जल्दी है। तो एक आपके दरबारी हैं, आपके चचाजाद भाई या वजीर आसिफ बिन बरखिया, उन्होंने कहा कि मैं ले आऊंगा आपके पलक झपकने से पहले। लहक के बोलिए, ये क्या हो रहा है? ए भैया, क्या क्या बाद में पिलाना यार, रहने दो, सुन लीजिए, तो फिर डिस्टर्ब किया हुआ है, जितनी देर गुफ्तगू हो जाए। आज तकरीर करना बहुत भयानक काम है, अब तक सही चल रहा था, फिर डिस्टर्ब है। आप लोग इस कदर बोलिए कि इसकी आवाजें बंद हो जाए। माशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मैं ले आऊंगा आपकी पलक झपकने से पहले, और ले आए, सुभान अल्लाह। तो वो अंग्रेज कुरान पढ़ रहा था, ये देखिए 19वां पारा, और जब इस आयत पे पहुंचा, वो सूरह नमल की इस आयत थी, तो बोला ये कैसे? यमन से बैतुल मुक़द्दस 2253 किलोमीटर है। कितना? 2253 किलोमीटर। अगर बाय जहाज लाएंगे तो 3 घंटा, बाय ट्रेन लाएंगे तो 35 घंटा, बाय सी लाएंगे तो 4 दिन, और बाय रोड लाएंगे तो 40 घंटा। पलक झपकने से पहले 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा वो तख्त बिल्किस यमन से बैतुल मुक़द्दस कैसे पहुंच गया? बात समझ में नहीं आई। अंग्रेज तो खोज करते हैं, कभी यहाँ जाए, कभी वहाँ जाए, मगर मुतमईन नहीं हुआ। किसी ने कहा एक काम करो ना, पाकिस्तान चले जाओ, यानी लाहौर, वहाँ बड़े बड़े उलमा मशाइख हैं, खानकाहें हैं, तुम्हारा सवाल का जवाब वहाँ मिल जाएगा। हाँ भैया, वो आ गए। अब जो लोग लेके आए थे वो कुछ ज्यादा ऊंचे वाले थे, तो कभी इधर लेके जाए, कभी उधर। ऊंचा तो रहना चाहिए, बहुत ज्यादा आ जाता है, तो कभी इधर लेके जाओ, कभी उधर लेके जाओ। तो उसको लोगों ने बताया कि सुनो, जो काम अक्ल इंसानी से बाहर हो और एक वली से हो, उसे करामत कहते हैं, नबी से हो तो मौजज़ा। बट नॉट सैटिस्फाइड, वो मुतमईन नहीं हुआ और उसका दिल डूबने लगा। तो लोगों ने कहा, अरे यार, तुम आए हो लाहौर, तो कहाँ जा रहे हो? दिल छोटा ना करो, चलो लाहौर घुमा देते। लाहौर घुमा रहे, एक कार बुक करते। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के वली के यहाँ क्या नहीं मिलता है, अल्लाह के करम दी हुई ताकत से, उसकी अता से। अब वो कार में बैठा, कार बुक किया, पीछे 3 आदमी ये आ गया, और कार चल रही है,
उन लोगों ने कहा देखो ये मीनार है पाकिस्तान है, ये शाही चबूतरा है, ये शाही हमाम है, ये शाही कुतुब खाना है, ये शाही मीनार है, ये शाही बाजार है, ये शाही गली है, वगैरह वगैरह। और जब उसकी गाड़ी पीरे कामिल बादशाह तरीकत हजरत दाता अली हजवेरी के मज़ार पाक के सामने से गुजरी तो उसने कहा स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, बोलो 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 बोलो, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, कार रोको 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 रोको, कार रोको, कार रुक गई। उसने कहा व्हाट इज दिस, गुंबद की तरफ दरबार की तरफ हाथ करके कह रहा व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो उन लोग थोड़ा ज्यादा ऊंचे थे, ऐसा ही है, बोला नहीं 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 नहीं, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, रोको। क्यों? कहा मुझे यहाँ से ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं। आई विल डेफिनेटली वो मैं वहां जरूर जाऊंगा, टेक मी देयर, मुझे वहां ले चलो। लोगों ने कहा यार ये तो मेहमान है, रोको कार, कार रुक गई। वो कार से उतरा, उतरने के बाद अब जैसे ही गया इंटरनेट पे, इसको जरा पकड़िए बाबा, जैसे ही पहुंचा ये मैन गेट पे तो क्या देखता है, एक बुजुर्ग है, हाथ में केतली है और एक हाथ में कप है, और कह रहे हैं बेटा चाय पियोगे, और ला के बोलो चाय पियोगे। उसने कहा जी ये, तो चाय को जब कप में ढाली और उनको दिए, पेश किए, उन्होंने कप को पकड़ा तो बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। और जब वो बेहोश हुए तो भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई। कहा इसको क्या हो गया, अच्छा खासा था बेचारा, अभी बेहोश हो गया, पानी के छिटके उठके मारे गए, होश में आया। लोगों ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? बोला क्या हुआ ये ना बोल, बोलो क्या नहीं हुआ। बोला मतलब था जिसने मुझे चाय पेश की थी, सर्व की थी, वो बंदा कहाँ, ढूंढो ढूंढो। उसको ढूंढा गया, किसने चाय पेश की थी, हिलिया कैसा, इस तरह बड़े बड़े बाल, दाढ़ी वगैरह, और सादा वो सफेद लबाब जुब्बा में। अच्छा ढूंढो, तो वहां कोई बंदा था ही नहीं। वो रोने लगा, सर पे हाथ रख के, लोगों ने मुझे क्यों रो रहे, क्या हुआ? कहा ये ना बोलो क्या हुआ, ये बोलो कि क्या नहीं हुआ। कहा क्या मतलब? कहा जिस सवाल को लेकर मैं दर दर भटक रहा था, अमेरिका, लंदन, यूरोप में कर रहा था, जिसका जवाब कहीं नहीं मिला, वो जवाब दाता के दरबार से मिल गया है, इनकी मजार से। कैसे? कब देख रहे हो, कब? मेड इन लंदन। इधर गौर से देखो, मेरे हाथ में कप देख रहे हो? हाँ, ये वही कप है जिस कप में बैठकर मैं रोजाना अपने घर लंदन में अपनी प्लेट में सुबह सुबह कॉफी पीता था। हजरत ने उसी कप में मुझे चाय पेश करके जवाब दे दिया कि जिस तरह से ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, वैसे ही तख्ते बिलकिस भी यमन से बैतुल मुक़द्दस आया था। जो हो गए यकीन पैदा तो टूट जाती है जंजीरें, निगाह मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जवाब दें, सब लोग जवाब दें। या रसूल अल्लाह। फरमाइशें हैं, ला तो बोले या रसूल अल्लाह। तो पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है। अब उसने कहा सुनो, जिसका अमेरिका, लंदन, बर्तानिया जाना है जाए, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे सवाल का जवाब मिल गया, मैं यहीं रहूंगा। वो वहीं रहा, ईमान में आया, और वही उनका इंतकाल और वही तदफीन अमल में आई। आज भी उनका मज़ार वहीं पे है, हजरत दाता अली हजवेरी के नीचे जो लंगर खाना है वहीं पे उनका मज़ार है। अब पत्थर पे लिखा हुआ है, इसे पढ़ लें। उसका नाम था लीनार्ड इंग्लिस्तानी, लीनार्ड इंग्लिस्तानी। ईमान लाने के बाद उनका नाम हुआ फारूक,
मोहम्मद फारूक अहमद कब पैदा हुए? 28 फरवरी 1933 या 34 है। और उसके बाद ईमान कब लाए हैं? ये भी है लगभग 30 साल की उम्र में। और कब इंतकाल हुआ है? ये 2 फरवरी 1900 कितने में इनका इंतकाल हुआ, थोड़ा ये साफ नहीं है। तो जिसको देखना है वो देख ले जाकर के। तो मजार शरीफ में तो सब जाते हैं, खुशबू किसे मिली? जो जितना दिल लगाएगा उतना ही पाएगा। कट जाएंगे अय्याम मेरी तिश्ना नबी के, मैं खाना सलामत रहे, बरसात भी होगी। पूरी दुनिया आज हमें मिटाने के चक्कर में है, मजार हो, मजारात हो, वगैरह वगैरह। आइए मैं बड़ी तेजी से एक चीज आपको बता दूं और इंशाअल्लाह पहले लोग हमें मिटाने भगाने के चक्कर में है, लेकिन जितना इतना भगाने के चक्कर में उतना ही इस्लाम फैलता जा रहा है। और बोलो लहके, सब कमेटी वाले तैयार हो जाएं, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। शेर समाप्त करें कि निकल कर, बोलो बोलो बोलो, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे। इस शेर को उठा लेना कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे दादा तेरे निशान, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे दादा तेरे निशान। एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े पढ़ाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम। नमाज़े हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े पढ़ाएंगे। और एक सुनाओ सुन ले कि बंगला देश पाकिस्तान और चीन वाले हैं, अरे वतन से प्यारे हैं हमको मोइनुद्दीन वाले हैं। वतन से प्यारे हैं सबको मोइनुद्दीन वाले हैं। और हमारी रुकूमत जोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग जो सूरे यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग जो सूरे यासीन वाले। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैलता जा रहा है। एक चीज है, एक सवाल का जवाब मैं दे दूं। ला और ला के बोलिए माशाअल्लाह। ये देखें आप, इस्लाम में एक सवाल उसका जवाब, उसके बाद मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। Why alcohol ban हराम इन इस्लाम? इस्लाम में शराब क्यों हराम? बोलो ना, इस्लाम में शराब हराम है। दुनिया का वाहिद है। सबसे पहले जमीन पर किसने ऐलान किया शराब हराम? कतरा कतरा हराम, शराब नजीस, शराब नापाक। पैगंबर के कौल को बिरादरान वतन ने 1400 साल तक नहीं माना।
लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन। तो आज पूरी आप देख रहे होंगे, आज कहीं जाइए, स्टेशन जाए, रेलवे स्टेशन जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, लिखा रहेगा अल्कोहल द एनिमी ऑफ सिविलाइजेशन, इट इज डेंजरस मोर देन पॉइजन, इट इज मदर ऑफ ऑल इवल। शराब इंसानियत के बदतरीन दुश्मन है, शराब जहर से ज्यादा खतरनाक है, शराब तमाम जराइम की बुनियाद है। इस तरह के जुमले कोटेशन हम बसों के दीवारों पर, ट्रेनों पे, स्टेशनों में, कॉलेजों में और डिस्पेंसरीज में देखते हैं। हैरत की बात है, तुम आज कह रहे हो जिस पैगंबर ने शराब को जहर से ज्यादा खतरनाक करार दिया, उनका नाम लेते हुए तुम्हारा कलेजा क्यों फटफट? बड़े बड़े स्टेशनों में देखा शराब हराम, ये हराम। अबे जब कहीं किसी के कोटेशन जुमले लिखे जाते हैं तो साथ में उनका नाम भी लिख दिया जाता है ताकि पढ़ने वालों को मालूम हो जाए ये जुमले उनके हैं, ये बैनर उनके हैं, ये नारे उनके हैं। आपने सुना होगा कहीं लिखा रहता है कि बेवकूफ किसी की नसीहत नहीं सुनता, ब्रैकेट में तुलसीदास। कहीं लिखा रहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रैकेट में डॉक्टर इकबाल। कहीं लिखा है मसलक के आला हजरत सलामत रहे, ब्रैकेट में दिलकश राजवी। अलहासिल जिसने जो बातें कही, जब उनके जुमले कोटेशन लिखे जाते हैं साथ में उनका नाम भी लिखते हैं, पढ़ने वालों को मालूम हो जाए जुमले उनके, बैनर उनके, नारे उनके हैं। मैं कहता हूँ तुम मेरे पैगंबर की हदीस लिख रहे हो, मेरे नबी का नाम लेने में शर्मा रहे हो। अरे नादानो, अगर हदीसे रसूल के साथ मेरे नबी का नाम भी बसों की दीवारों पे, ट्रेनों की दीवारों पे हदीसे रसूल के साथ लिख दिया करो तो खुदा की कसम न जाने कितनी ट्रेनें हैं जो हादसे का शिकार होने से बच जाया करेंगी और सलामती के साथ मंजिल मकसूद तक। अगर मदम्मत करनी थी तो अपनी किताबों से क्या अच्छा मशवरा है। जब अपनी किताबों को खोलोगे ना तो कहीं कोई मदम्मत नहीं मिलती। अगर मदम्मत मिलती है तो कुरान पाक में, हदीस पाक में। और आज दुनिया मुस्तफा के कौल को मानने पर मजबूर हो रही है। हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे। दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर हैरी मैन ने रिसर्च किया। आओ देखें नबी ने क्यों इरशाद फरमाया। वो तो कुरान में है, हदीस में भी है, वो कुरान नहीं पढ़ा, हदीस पर रिसर्च किया, क्या नबी ने फरमाया शराब हराम क्यों। आओ देखो अब लोग क्या हर इंसान के दिमाग में गौर से देखिए, डॉक्टर हेलमैन कहते हैं हर इंसान के दिमाग में एक ऐसा हिस्सा है जो उसे ऐसे काम करने से रोकता है जिसे वो गलत समझता है, बुरा समझता है। लेकिन जब इंसान शराब पी लेता है तो उसके अंदर से खैर और शर की तमीज उड़ जाती है। यहाँ तक कि बीवी और बहन में तमीज, बीवी और बहन में फर्क जो है वो पैदा नहीं कर सकता। तमीज उसके अंदर वो सलाहियत नहीं रहती है कि वो तमीज कर सके। ये आज की साइंसदां कह रहे हैं बट मोर देन 1400 अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब हराम है, शराब तमाम जराइम की बुनियाद है। खुदा की कसम, तभी तो आज दुनिया, आज कहीं चले जाए बड़े बड़े स्टेशनों में, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े चौराहों में लिखा रहता है कि यहाँ शराब पीना मना है, शराब पी के आना मना है। यानी रसूलुल्लाह के मुखालफत करके, रसूलुल्लाह के मुखालफत करके आना मना है। सुभान अल्लाह। आज अगर हमने इस्लाम को सही से लोगों के अंदर बता दिया ना तो ये चिट्ठा चिट्ठी भोपाल दिल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी दीवारों पे लिखना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लाइन लगाकर कलमा पढ़ो। हमें टाइम नहीं के पढ़ा सकते। निजाम मलकदा बिगड़ा है, किस कदर साथी उसी को जिसे पीना नहीं आता। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बोले सुभान अल्लाह। आज हमारी बहनों को, हमारी माओं को जो ये मीडिया वाले हरामखोर बहकाते हैं, क्या इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल और मर्द के लिए आसान। इस्लाम में औरतें डरी डरी कभी कभी रहती हैं, सहमे सहमे। जैसे ये कुर्सी है, ये कुर्सी देख रहे हैं, बोलो ना। मीडिया वाले कहते हैं कि इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं। जैसे मैं
सहमे रहते, जैसे मैं कुर्सी से छिप जाऊं। बता रहे खुदा की कसम, इस्लाम ने औरतों को इतना दिया है तो दुनिया के किसी मजहब में पूरी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लामा नहीं कह रहे, नूरी साहब नहीं कह रहे, नहीं, ये पिथौरा शरीफ वाले नहीं, ये एक डॉक्टर है, किताब लिखती है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिखने वाली है एनी बेसेंट। ये कहती हैं कि मैं पूरी दुनिया में औरतों के हुकूक में काम कर रही हूँ। जीसस की कसम, जितना मोहम्मद ने औरतों को नवाजा है दुनिया में कहीं तसव्वुर भी नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ अरेबिया। जो कोई मोहम्मद की सीरत को पढ़ेगा ना, उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल, अजीम द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये कहते हैं बारे में सुनो, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू वेरी अलाव देयर फीमेल चिल्ड्रन as soon as they were born the prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. पैगंबर तशरीफ सही लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, इराक में मारी जा रही थी, मिस्र में बहाई जा रही थी। कन्फ्यूशियस के मजहब में पीरियड के दौरान औरतों को बावर्ची खाने में जाना हराम था, खाना पकाना हराम था। उसके मजहब में औरतें न खाना पका सकती थी, न खाना परोस सकती थी। और आप चले जाए आगे, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पुतों के ऊपर उनके खून को, उनके मुजस्समे को जवान लड़कियों के खून से नहाया जाता था, धोया जाता था मुजस्समों को। अरब में कुछ कबीले बचे थे, कुछ में लड़कियां पैदा होती थी, दफना दी जाती थी, गले को लोग लगाते थे। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू वेरी अलाव देयर फीमेल चिल्ड्रन as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया, दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के खान ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, हमदा बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मना, खैरत है। तुम आज कह रही हो पैगंबर इस्लाम 1400 साल पहले इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहाँ। आज हमारी औरतें अपने आप को समझ नहीं पा रही हैं। कोई एक कड़ा दे दे उछल के उधर, एक मोबाइल दे दे उछल के उधर, 500 रुपए में उछल के उधर। अरे अपने आप को पहचानो, अपने इज्जत को पहचानो। आज हमारी माँ बहनें शाम से लेकर रात तक टीवी मोबाइल में लगी रहती हैं, उतरन से लेके कतरन तक देखती हैं। जो खाना मोबाइल में, जो खाना सीरियल में, वही खाना घर में। जो हेयर स्टाइल उधर, वही हेयर स्टाइल इधर, जो स्टाइल उधर वही इधर, जो रंग उधर वही इधर, जो चप्पल उधर वही चप्पल इधर, जो ड्रेस उधर वही ड्रेस इधर, जो लैंग्वेज उधर वही लैंग्वेज इधर, जो कल्चर उधर वही कल्चर इधर। मैं अपनी बहनों को उनसे फरीदी से, दादा देवली शाह के मानने वालों के हमरा से, हथौड़ा शरीफ से, उलमा की मौजूदगी में, नूरी साहब के मौजूदगी में, हसन भाई की मौजूदगी में, तमाम दीदी भाइयों की मौजूदगी में एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरी बहनों, अगर तुम कामयाबी चाहती हो तो कई की ख्वाहिशों से नहीं, मदीने की आयशा को करो। जब जमीन पे रहोगी